प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्यारे बच्चों, इन शुभकामनाओं के साथ मैं राजेश शर्मा पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख नया उपविषय लेकर। उपसर्ग। उपसर्ग कल हमने प्रत्यय पढ़ने का एक प्रयास किया था, लेकिन प्रत्यय हम इसके बाद में हम दोहराई में पुनरावृत्ति में हम लेंगे, लेकिन उपसर्ग हमारा एक नया उपविषय है, इसलिए जो हम पहली बार हम कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दें। छात्रों, संस्कृत अपना विषय है और संस्कृत विषय के अंदर जो उपसर्ग हैं वो 22 प्रकार के होते हैं। 22 उपसर्ग होते हैं, प्रकार नहीं, 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे हम बात करें प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 11 उपसर्गों का समावेश है, यानी वो 11 उपसर्ग लिए हुए हैं। तो जो 6 उपसर्ग हैं वो आज हम पढ़ेंगे, 5 उपसर्ग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो तब तक जो है उपसर्ग है क्या, बात करनी है। ये उपसर्ग कहते किसे हैं? वे शब्दान जो शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वो जो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारा एक शब्द है सर्ग। अब सर्ग जो है एक शब्द है और इस शब्द के आगे जब लगा उप तो अर्थ ही बदल गया। सर्ग एक समूह, एक सार, लेकिन उप का मतलब समीप। जो सर्ग के जो समीप है वो उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए, हम कोई भी बात करें ऐसे, जैसे हम कहें सत्य। अब सत्य क्या है? एक शब्द है, और सत्य को जैसे हमने आगे अ लगाया तो असत्य, अर्थात ए लगते ही साथ इसने क्या किया? अर्थ को भी बदल दिया। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते ही। पहली बात जो आपको समझने की होगी, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे लगते हैं। तो शब्द था हमारा सत्य और आगे इसके लगते ही साथ इसने अर्थ को भी बदल दिया। जैसे हम कहें हम जो है कहें जैसे हम बात करते हैं, बात करें गच्छति। अब गच्छति मतलब जाता है, गच्छति मतलब जाता है, और जैसे ही इसके आगे अ उपसर्ग लगाया, अब गच्छति मतलब समझता है। देखिए कितना अर्थ में एकदम बदलाव आया, परिवर्तन आया। अब देखिए हम कहें ध्वनि। ध्वनि होती है आवाज, और प्रतिध्वनि यानी आवाज पलट करके आती है, जो गूंजती आवाज वापिस आती है किसी चीज से टकराकर, प्रतिध्वनि। हम कहें एक मतलब एक, और इसी बात को हम कहें प्रत्येक, यानी हर एक। तो अर्थात आपको ये समझाने की आवश्यकता ये थी स्टूडेंट्स कि उपसर्ग जो है संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, 11 अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, और उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगकर अर्थ में जो बदलाव ले आते हैं, परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब समझने की इसमें क्या बात है? कि समझने बात यह है कि हमारे जो 11 उपसर्ग हैं उनका किस तरह से प्रयोग किया जाए, जो हम आज 6 पढ़ने वाले हैं। अव, आ, वी, उप, अनु, निर। अगर हम ये कहें कि इनका अर्थ क्या है, तो अर्थ एक अलग प्रकार से होता है। हम उसका अर्थ जो है शब्द के साथ लगने के बाद इनका अर्थ पूर्णतया निकल करके आता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे गच्छति। गच्छति मतलब जाता है, और इसके आगे जैसे ही लगा अब, तो अब गच्छति समझता है। इसके आगे यदि अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा? अवनति। अवनति मतलब नति मतलब हम उन्नति भी कह सकते हैं, लेकिन जो है अवनति नीचे की ओर जाना। अब देखिए इसी प्रकार जो हम बात करें गुण। गुण एक शब्द है, गुण मतलब अच्छे बुरे, अवगुण बुरे गुण। इसी प्रकार हम कहें, इसी प्रकार हम बात रखें धारणा। धारणा, और धारणा के आगे लगा दे अवधारणा। धारणा मतलब कोई भी किसी प्रकार की धारणा, अवधारणा मान ली होगी कोई भी धारणा। इसी प्रकार हम कहें काश,
और इसके आगे लगा देंगे अवकाश, छुट्टी, छुट्टी यानी कि, तो ये जो है अव उपसर्ग। इसी प्रकार आ उपसर्ग, आ का भी अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है। आ का मतलब पर्यंत भी होता है, तक भी होता है, जैसे आकंठ, कंठ तक। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। तो इसका जो है भर और तक दो अर्थ होते हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा जन्म, जन्म, और इसके आगे आ उपसर्ग लगा देंगे आजन्म, जन्म तक। जन्म से, आ जन्म, जन्म से, जन्म तक नहीं, जन्म तो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, तो जन्म से। जीवन, इसके आगे लगा देंगे आ जीवन, जीवन भर, जीवन भर। इसी प्रकार मरण, आगे आ लगा देंगे आ मरण, मरण तक। इसी प्रकार वी जो उपसर्ग है, वी का जैसे हम कहेंगे शेष, शेष मतलब बचा हुआ, और विशेष जो बहुत ही अच्छा है, विशेष प्रकार जो बहुत अच्छा है उसको विशेष कहेंगे। इसी प्रकार जैसे हम बात रखें शुद्ध, शुद्ध मतलब क्वालिटी, यानी हर चीज में बहुत ही अच्छा है वो, और लेकिन विशुद्ध और भी अच्छा, और भी अच्छा जो होता है। हम इसी प्रकार कहें लोम, लोम और विलोम। लोम मतलब आना, विलोम जाना। लोम विलोम, लोम विलोम, कपाल भाती, लोम विलोम बोलते हैं ना, लोम विलोम, कपाल भाती, तो ये विलोम। इसलिए आप वी उपसर्ग को थोड़ा ध्यान से समझे, वी का। तो जैसे जय, जय मतलब हम विशेष प्रकार के जो विनर होते हैं उसको जय, उसकी, और विजय और भी ज्यादा विशेष प्रकार की जय। तो ये जो है इस तरह का हो गया। इसी प्रकार उप, उप जो आया उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप। जैसे हम कहें गंगा, उपगंगा। इसी प्रकार जो आपका उपसर्ग रहा ये, जैसे वन, तो लगेंगे उपवन। ये जो है अगला, जैसे मंत्री, उपमंत्री। तो ऐसे जो है ये इसका जो है वो चलेगा। अनु, अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछा करना। जैसे हम बात करें वय, वय मतलब आयु भी होता है, तो इसको हम कहेंगे अन्वय, अन्वय यानी कि शब्द का जो भी अर्थ है उसका पीछा करना, वो अन्वय कहलाता है। आगे कहता है, जैसे अनु का हम बात करें, इसी प्रकार रूप, आगे लगाओगे अनुरूप। रूप मतलब कोई भी रूप जो है, सुंदर भी हो सकता है, बुरा भी। अनुरूप योग्य, रूप के अनुसार, रूप के योग्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको समझने का यही है। जैसे हम कोई भी बात अगर ऐसे शब्द रखते हैं, जैसे राग, राग प्रेम कोई बोलते हैं, अनुराग खुशबू भी होती है, अनुराग प्रेम भी होता है, अनुराग प्यार भी होता है। ठीक है, हम कहें सूची, सूची कोई भी सूची बनाए, किसी की भी जो पंक्तिबद्ध बनाए, सूची पंक्ति हो गया। अगर इसके आगे कहें अनुसूची, अनुसूची यानी कि जातिगत कोई जो वो पंक्ति बनाए तो अनुसूची। तो इस प्रकार से, इस प्रकार निर, निर का मतलब क्या होता है अभाव। जैसे हम कहें निर्जन, रे हलंत है, निर्जन जनों का अभाव, लोगों का अभाव। निर्धन धन का अभाव, निर्जल जल का अभाव, निर्बल बल का अभाव। तो स्टूडेंट्स अभाव कमी, हम कहें निर्मक्षिका मक्खियों का अभाव, निर्जल जल का अभाव, जलों का नहीं। ये ध्यान दें, इनमें उपसर्ग जो है जो इस प्रकार से लगे हैं, इन उपसर्गों को आप अच्छे से देखोगे, समझोगे। इसमें समझने योग्य यही बात है कि प्यारे बच्चों उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, और उपसर्ग जो है संस्कृत में 22 होते हैं। हमारे यहाँ जो है 6, हमारे 11 उपसर्ग लिए गए हैं, 6 उपसर्ग हमने आज करवाए हैं। अनेकों उदाहरण आपके सामने रखे हैं, और उदाहरणों का बताया है कि अव का मतलब ऐसे जो नीचे की ओर जाना होता है, लेकिन अव जो उपसर्ग के ऐसे शब्द के साथ जब उपसर्ग लगता है तब उसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है।
इसी प्रकार आ जो उपसर्ग है उसका तक भी आता है, भर भी आता है, वो शब्द के साथ जैसे लगता है उसी प्रकार वी का मतलब विशेष भी होता है। और वी का मतलब जो है कोई जरूरी नहीं कि हर जगह विशेष ही हो, ये कोई जरूरी नहीं कि विशेष के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार उप का मतलब समीप होता है, अनु का मतलब अनुसार भी होता है, अनु का मतलब योग्य भी होता है, और अनु का मतलब पीछा करना भी होता है, और निर का मतलब अभाव, कमी। तो इस प्रकार से इन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आज की क्लास में हमारी यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले जो बचे हुए जो उपसर्ग हैं उन शेष उपसर्गों के साथ। तब तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।